उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भाजपा में ना जो नए प्रत्याशी आए हुए हैं, इनसे भाजपा के अंदर भी भीतरघात है और ये भीतरघात खुल नहीं रहा है। आज बीजेपी कैंडिडेट के यहाँ वोट क्या है? बीजेपी का जो प्रत्याशी उसके अपने हैसियत का 5000 वोट भी नहीं है। इस बार भी बसपा ने एक बहुत ही अच्छी चाल चल के, उसको अच्छी चाल कहा जाए कि उसने मौके का लाभ उठाया है श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट दे करके। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये मानता हूँ कि धनंजय सिंह है। धनंजय जी का जेल जाना, जेल आना, क्या वो अगले 2-4 दिन में फिर कहीं जेल तो नहीं चले जाएंगे। तमाम तरह की बात जो पूरा चुनाव है वो घूम फिर के इस बात पर चल रही है कि धनंजय सिंह क्या कर रहे हैं। क्योंकि धनंजय एक ऐसे नेता हैं जिनका मतलब व्यक्तिगत वोट कोई भी विधानसभा, अगर हम बात करें सदर लोकसभा या जौनपुर में 9 विधानसभा है, हर विधानसभा में 15-20 हजार पर्सनल उनको जानने वाले, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले हैं। तो जौनपुर की सीट हॉट सीट बन गई है। श्रीकला धनंजय ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। धनंजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और साथ साथ जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी अब सामने हैं। पूर्वांचल की ये सीट इतनी हॉट सीट हो गई है कि अब ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन जीतेगा, क्या माहौल है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे जौनपुर में जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको बता दें कि श्रीकला धनंजय के साथ साथ जो 2 कैंडिडेट हैं, कृपाशंकर सिंह बीजेपी से हैं और बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से। तो पहले आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं जो कि पूर्व ब्यूरो चीफ रहे हिंदुस्तान के, जौनपुर के। विजय प्रकाश मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नवभारत टाइम्स से जुड़े रहे। संजय अस्थाना हैं, आज अखबार से जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं, जौनपुर समाचार के संपादक, और खुर्शीद अनवर खान वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो इन तमाम लोगों से हम ये समझ लेते हैं कि आखिर जौनपुर में चल क्या रहा है, किसका सिक्का चलेगा। तो आप ही शुरू करते हैं राजेंद्र जी, क्या है आपके हिसाब से जौनपुर का माहौल? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि इस बार बिल्कुल त्रिकोणीय हो गया है, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। सही बात है कि यहाँ चूंकि ये जिला बहुत लिटरेसी में 1 नंबर का है, पढ़ा लिखा जिला है। कई दिक्कतें हैं, मुद्दे हैं कई तमाम, लेकिन उन मुद्दों के अलावा जब ये कैंडिडेट घोषित हुए, पहले भाजपा ने घोषित किया 1 महीने पहले, तो चुनाव बहुत धीमी गति से था। इस बीच में बसपा ने एक नया प्रत्याशी अपना जो उतारा श्रीकला धनंजय सिंह को, तो उसके बाद चुनाव अचानक तेजी से दिखने लगा कि अब चुनाव होने जा रहा है। तो निश्चित तौर से यहाँ जिले में आज की डेट में त्रिकोणात्मक लड़ाई बहुत मजबूती से है। अभी चुनाव हमारा 6ठे फेज में है और 25 मई को मतदान होना है, और तब तक जनता का मूड क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के डेट में तीनों पार्टियां ठीक ठाक स्थिति में हो गई हैं। ठीक है, तो धनंजय सिंह भारी पड़ेंगे या दूसरे लोग भारी? सर अभी ये तो कहना अतिशयोक्त होगा, इसलिए कि हमारे बड़े भाई ने जो जानकारी दी कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है। अब यहाँ आम चर्चा हो रही है कुछ बाहरी कुछ भीतरी कैंडिडेटों के बारे में, लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करके हमारी जौनपुर की जनता बहुत सुलझी हुई जनता है। पिछले चुनाव में उसने बसपा प्रत्याशी को मतदान करके उसको विजयी बनाया था। इस बार भी बसपा ने एक बहुत ही अच्छी चाल चल के, उसको अच्छी चाल कहा जाए कि उसने मौके का लाभ उठाया है श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट दे करके, और इस सीट को हाट बना दिया। पहले हाट नहीं थी, लेकिन इनके आने से ये सीट हाट हो गई है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून बताएगा, लेकिन परिस्थितियां अभी तमाम रूप लेंगी। तमाम रूप में यह है कि कुछ जाति, कुछ स्थानीय, तमाम जो है समीकरण बदलते रहेंगे। ठीक है, संजय जी आपको क्या लग रहा है कौन भारी रहेगा? देखिए, अगर भारी की बात करें तो मौसम में तो गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन मतदाताओं में गर्मी नहीं आ पा रही है। नेता लड़ रहे हैं,
चर्चा भी खूब चल रही है। इसे में कहा जाए तो कृपा शंकर सिंह जी पहले कांग्रेस में रहे, अभी भाजपा से प्रत्याशी घोषित हैं। तो भाजपा के पूरे क्या है, उनका भी चुनाव नहीं चढ़ पा रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा है, इनके साथ मौर्या वोट है, यादव वोट है, और मौर्याओं का यहाँ अच्छा वोट है, मुस्लिम मतदाता भी इनके साथ रहे। सपा का बेस वोट इनके साथ होना चाहिए, और ये प्रत्याशी भी हैं, चर्चित चेहरे हैं, ये भी अच्छे में हैं। उनको लग रहा है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। ऐसे में बसपा ने घोषित किया श्रीकला धनंजय सिंह को। श्रीकला जी इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, धनंजय सिंह की पत्नी है, उनको बाहुबली कहा जाता है। एक बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। चढ़ रहा है कि नहीं चुनाव, किसका चढ़ा हुआ है आपके साथ? चुनाव अभी ये कहना जरूर जल्दबाजी होगी कि कौन आगे है, मगर तीनों हैं। ये त्रिकोणी है और तीनों लड़ रहे हैं। आने वाले तीनों समय में लड़ रहे क्लियर हैं। हो जाएगा। आप लोग को भी यही लगता है कि त्रिकोणीय ही है चुनाव, या कोई ऊपर नीचे है, कोई भारी है? नहीं है तो चुनाव त्रिकोणी, ये बिल्कुल सही तरीके आपका कहना है कि हॉट सीट हो गई है। देखिए, एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि तीनों प्रत्याशी यहाँ पैराशूट है, न केवल जगह से बल्कि विचारधारा से भी। एक कांग्रेस की राजनीति करके आए और अब बीजेपी में वो कर रहे हैं। दूसरे सज्जन सपा बसपा को हमेशा विरोध करते आए। यही जौनपुर में उन्होंने कई बार भाषण दिया है और कई तरीके से भाषण दिया है कि सपा और भाजपा दोनों एक जैसे हैं, और आज वो सपा के लिए वोट मांगेंगे। तो और तीसरे प्रत्याशी के बारे में भी यही लगभग स्थिति है कि विचारधारा से वो पैराशूट है। तो जो प्रतिबद्ध मतदाता है वो अभी एकाग्र नहीं है। अभी उनमें भी चेंजेस आने हैं। जातिगत आधार पे हम निर्णय नहीं निकाल सकते, इसलिए भी हॉट सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन जाते जाते सबसे बड़ा फैक्टर जिसको पूरी मीडिया मान रही है कि मोदी फैक्टर जो है, ये सब भी काउंट करेगा। वोटर आखिर में ही तय करेगा। कह पाना बहुत मुश्किल है सर। तो श्रीकला धनंजय सिंह आपके हिसाब से मजबूत हैं? तो मुझे लगता है कि मजबूत हैं, त्रिकोणीय लड़ाई में अभी तक वो मजबूत हैं। और आने वाले 48 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की असली तस्वीर जो किस दिशा में चुनाव जाएगा, क्योंकि जौनपुर की जो सदर लोकसभा सीट है, यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये मानता हूँ कि धनंजय सिंह है। धनंजय जी का जेल जाना, जेल आना, क्या वो अगले 2-4 दिन में फिर कहीं जेल तो नहीं चले जाएंगे। तमाम तरह की बात जो पूरा चुनाव है वो घूम फिर के इस बात पर चल रही है कि धनंजय सिंह क्या कर रहे हैं। तो धनंजय सिंह को ये चर्चा समाज में कि क्या उनको ठाकुर वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुसलमान वोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बनिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यादव कितना कर रहा है, बिंद कितना कर रहा है, यानी जो सारी जन चर्चा है वो धनंजय सिंह की इर्द गिर्द घूम रही है। तो मुझे लगता है कि संभवतः आज की रात या कल तक वो आ जाएंगे। तो अगले 48 घंटे बाद वो चुनाव को किस दिशा में ले जाते हैं। एक तो चर्चा होना, दूसरा उनके साथ वोट होना, दोनों अंतर है ना? तो है धनंजय सिंह के नाम का इस जिले में वोट तो है। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ उनके नाम का कुछ वोट। देखा जाए तो धनंजय सिंह पिछला जितना चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब हार रहे हैं। तो जब इतने चुनाव हार रहे हैं तो अचानक से जीतने की स्थिति कैसे बन सकती है? देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो इसको बेहतर बता सकते हैं। हमारा अब भी यही कहना है कि अभी किसी तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लड़ाई में है, लेकिन जीत लायक वोट ले आना ये बड़ी बात है। लेकिन फिर वैसे पूछेंगे ना कि भाई आज के समय में अगर हम पूछें कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन होगा, अभी कौन है? अभी तो चर्चा चल रही है। अगर चर्चा चल रही है तो चर्चा में मानिए कि धनंजय सिंह मतलब उनकी धर्मपत्नी जो उम्मीदवार हैं वही सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा की बात की जाए, अब वोट कितना कन्वर्ट होगा, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कौन वोट बदलेगा। भाजपा प्रत्याशी ने मौर्य मतदाताओं को कंसंट्रेट करने के लिए उप मुख्यमंत्री किशोर मौर्य जी को यहाँ पे उतारा है। और भी चीजें हैं। हर आदमी अपने अपने वोट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी और भी नेता आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। मैंने पहले भी कहा कि अभी मतदाता एकाग्र नहीं है। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो सपा तो भारी दिखती है। अगर देखा जाए तो कुशवाहा, यादव, मुसलमान, तो क्या यही आपको लगता है रहेगा या बदल सकता है ये? नहीं, बिल्कुल बदलेगा अभी धनंजय जी के आने के बाद, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि धनंजय एक ऐसे नेता हैं जिनका मतलब व्यक्तिगत वोट कोई भी विधानसभा, अगर हम बात करें सदर लोकसभा या जौनपुर में 9 विधानसभा है, हर विधानसभा में 15-20 हजार पर्सनल उनको जानने वाले, उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले हैं। वैसा इसलिए है कि वो जैसे गरीबों को मसीहा कहा जाता है, गरीबों को मसीहा है, बाहुबली है। कोई उनके दरवाजे गया होगा वो खाली नहीं लौटा होगा, चाहे वो पढ़ाई। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि सहानुभूति है,
वो धनंजय सिंह के साथ सहानुभूति, अभी जेल में गए तो उसकी भी सहानुभूति चलेगी। अभी जब वो खुद लोगों के बीच में आएंगे तो एक उत्साह होगा और लोग उनसे जुड़ेंगे और चुनाव उनका चढ़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात बताइए सर कि धनंजय सिंह विधानसभा तो जीत नहीं पा रहे हैं लगातार लड़ के, तो ये इतना बड़ा 5-5 विधानसभा 6-6 विधानसभा में पार्लियामेंट कैसे जीते? देखिए सर, कभी कभी परिस्थितियां जो हैं अनुकूल और विपरीत हुआ करती हैं। पिछले चुनाव में धनंजय सिंह निर्दल प्रत्याशी थे। इस बार बसपा का एक बेस वोट है, हर विधानसभा में है, पूरे लोकसभा में है। पूरे लोकसभा में कम से कम 2 लाख वोट, 2 लाख मतदाता बसपा के हैं। जो और दूसरी चीज ये है कि धनंजय सिंह युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं। जौनपुर का कोई ऐसा नेता हमारी समझ से वर्तमान में नहीं है, पिछले पूर्व में नेता रहे, लेकिन आज के दिन में कोई पॉपुलर नेता युवाओं में कोई नहीं है और युवाओं में उनकी पॉपुलरिटी है और हर विधानसभा क्षेत्र में उनके कुछ अपने पॉकेट के वोट जिसको कहते हैं, जो पॉकेट के वोट वाली बात होती है, लेकिन वोटिंग आते आते तो वो चीजें दिखती नहीं है ना। देखिए सर, परिस्थितियां बदल, आपको लग रहा है परिस्थिति उनके फेवर में? इस बार परिस्थिति उनके फेवर में नहीं है, अधिक फेवर में दिख रही है। इसलिए कि मैंने पहली जो है वो मीटिंग उनकी देखी, जब वो उनको टिकट डिक्लेयर हुआ और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जितना उत्साह उनके मतदाताओं में मैंने देखा, मैंने भाजपा के भी पहली मीटिंग को देखा और सपा के भी, उतना उत्साह किसी और में नहीं दिखा। ये बताइए, मोदी योगी का कोई फैक्टर है कि नहीं, और है तो क्या वो मतलब ये फैक्टर ज्यादा भारी है जो धनंजय? राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर पे फैक्टर है, फैक्टर काम कर रहा है। चुनाव कभी कभी लोकल स्तर पे भी मतदाता देखते हैं उसको, तो अभी तक तो ये था कि कोई बाहरी है, कोई सब पे कुछ न कुछ लेवल लगा था। ये तो राष्ट्रीय चुनाव है, मोदी के लिए चुनाव है, अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो लोग इस बार मोदी को छोड़ करके स्थानीय स्तर पर देख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट इस तरह का है कि अभी लोग विचार कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन, तीनों में कौन अच्छा कैंडिडेट है। 2 पे बाहरी का आरोप लगा, 1 स्थानीय है। जो स्थानीय है उस पे ये था कि अब ये ये साफ सुथरे छवि की महिला है। धनंजय के बारे में जो आरोप प्रत्यारोप है, उस कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, जो भी मुद्दे आए उसमें अलग इशू है, लेकिन उनकी पत्नी पे अभी कुछ तरह का आरोप। आपके हिसाब से बीजेपी, सपा और धनंजय सिंह, इन तीनों में मुद्दा जो चुनाव जो होगा वो स्थानीय स्तर पर ही आकर के टिक जाएगा, या फिर लोग मोदी का चेहरा देखकर वोट करेंगे? चेहरा तो देखेंगे, लेकिन उस समय तय कर लेंगे कि कैंडिडेट में कौन नजदीक है। लड़ाई अल्टीमेटली कैंडिडेट पर ज्यादा ये चुनाव होगा, ये राष्ट्र के मुद्दों पर कम होगा। नहीं, राष्ट्र मैंने कहा ना कि जनता दोनों नजर में रखती है, मुद्दा भी उनके साथ है और कैंडिडेट कौन है, बढ़िया बेहतर कैंडिडेट कौन होता है, उस पर तय करेंगे। आपको क्या लगता है, कोई मुद्दा, राष्ट्रीय मुद्दा काम करेगा या नहीं करेगा, या सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा काम करेगा, लेकिन जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में नहीं काम करेगा? इसलिए कि ये मेरी जानकारी में कि स्वतंत्रता के बाद ये दूसरी महिला प्रत्याशी हैं जो जौनपुर लोकसभा से लड़ रही है। इसके पहले एक सीमा द्विवेदी जी थी, उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा था। ये दूसरी महिला प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और महिलाओं का एक अपना आकर्षण भी है। लेकिन महिलाओं में तो मोदी का आकर्षण है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये होगा, वो राष्ट्रीय पैमाने पर होगा, कहीं होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम लोग भी जितनी महिलाओं से वोट की लाइन में बात करते हैं तो मोदी की गारंटी, फिर वो राशन, वो फ्री, ये तमाम चीजें ज्यादा उनके अंदर दिखाई देती है। लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं में, लेकिन यहाँ जौनपुर में ये 73 में नहीं चलेगा। यानी आपको लगता है लोकल मुद्दे और लोकल प्रत्याशी जी, एकदम इसलिए कि भीतरघात भी है भाजपा में ना। जो नए प्रत्याशी आए हुए हैं, इनसे भाजपा के अंदर भी भीतरघात है, और ये भीतरघात खुल नहीं रहा है, लेकिन वो चुनाव में दिखेगा। आपको क्या लगता है, राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे या स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशी? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा भी रहेगा। जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, जो दूसरी तरह अलग तरह के सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, तो वो तो राष्ट्रीय मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर मतदाता वो लोकल बात करते हैं। और आपको बताएं कि जौनपुर में हिंदू मुस्लिम का भी चुनाव होता है। सुबह जैसे अफवाह फैले कि मुसलमान एक जायज को वोट दे रहे हैं,
तो हिंदू भी एकजाई होने के प्रयास करता है कि हम इधर वोट दे देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे में भी परिणाम बदल जाते हैं। पिछले 1-2 चुनाव में ऐसा जौनपुर में हो चुका है। तो ये आपके हिसाब से आज के समय में हिंदू मुस्लिम तो नहीं दिख रहा ना जब अभी नहीं दिख रहा है। अभी सब अपने जगह है, वो अपने मन से अपने प्रत्याशी। अभी क्या स्थानीय, आपको भी लग रहा है कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय कैंडिडेट पर ही अभी स्थानीय मुद्दे की बात हो रही है और स्थानीय मुद्दे पर ही चुनाव चल रहा है। अभी राष्ट्रीय मुद्दे की बात नहीं चल रही है। अभी रैली होगी, बड़े नेता आएंगे तो कुछ हो सकता है। मोदी योगी का माहौल रहेगा या अखिलेश ने जो जातीय समीकरण जोड़ा है वो रहेगा या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे और इनका? नहीं, स्थानीय मुद्दे अपनी जगह है। अगर स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो 10 से 15% प्रभावित करेंगे स्थानीय मुद्दे। लोकसभा का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और राष्ट्रीय मुद्दे हर हाल में प्रभावी वो दे रहे हैं, जो हमने अपने स्तर से यहाँ पे वो किया हुआ है। निश्चित रूप से एक जननायक के रूप में धनंजय सिंह की पहचान है, उनके पीछे मॉब है, युवा है, सब कुछ है, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। क्यों? वजह फिर वही आ जाती है बात। जहां तक मैं समझता हूं कि इस मोदी युग में, जिसको आप मोदी इरा कह रहे हैं, इसमें एक नया वोटर वर्ग पैदा किया है उन्होंने। ये हर जाति, हर धर्म से निकल के आएगा, जो पहले नहीं, जो दीवारें नहीं टूटती हैं, लेकिन इस चुनाव में टूटेंगी। इस वजह से ये भी आप लोगों को लग रहा है कि ये फिर बीजेपी, सपा और इसकी बजाय वो राष्ट्रीय मुद्दों पे जा सकता है? मेरा तो यही सोचना है कि ये आगे चलकर बड़े नेता आएंगे, बड़े नेताओं की बातें होंगी, तमाम चीजें। पीछे जो इलेक्शंस हुए हैं पिछले 2-3 चरणों के, उनमें भी ये चीज देखने को मिली। आपके हिसाब से योगी फैक्टर, मोदी फैक्टर करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बात से कोई इनकार करे कि योगी या मोदी का फैक्टर नहीं चलेगा, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे, ये बेबुनियाद बात है। और अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी कैंडिडेट के यहाँ वोट क्या है? बीजेपी का जो प्रत्याशी है उसके अपने हैसियत का 5,000 वोट भी नहीं। जो वोट मिलेगा, जो इसके पहले मिलता रहा है, वो योगी, मोदी या बीजेपी के जो मुद्दे हैं उसी पे मिलता रहा है, उसी मुद्दे पर मिलेगा भी। लेकिन हावी वो नहीं हो पाएगा। हावी नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण है कि सबके सब लोग आम तौर पर ये मान रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो मुंबई बेच रहे हैं, भले उस यहाँ के मूल निवासी हैं। मेरा सवाल यही है कि भाई ये चुनाव मोदी के चेहरे पे हो रहा है, विपक्ष में तो कोई चेहरा ऐसा है नहीं, या तो इंडिया अलायंस या मोदी। ऐसी स्थिति में यहाँ का चुनाव बिल्कुल लोकलाइज होगा, तभी तो लोकलाइज इसलिए हो गया है, जो बीजेपी यहाँ थोड़ा कमजोर स्थिति में दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया कुशवाहा, वो अपनी जात का कुछ जो मौर्या वोट है, जो एक बड़ा वोट बैंक था बीजेपी का, वो चला जा रहा है समाजवादी की तरफ। और धनंजय सिंह का जो फैक्टर बना कि भाई ठाकुर वोट है उनका, उनको कहते हैं बिंद और मल्ला में और कई पिछड़ी जाति उनका बहुत असर है, वो सारा का सारा वोट जो है बीजेपी का वोट है। तो ये दोनों का वोट मिलाकर लगभग 1.5 लाख के आसपास के फिगर ये दिख रहा है, जो बीजेपी से खिसक रहा है। चलिए लास्ट में बताइए, जीतेगा कौन आपके हिसाब से आज चुनाव? आज चुनाव हो तो इसको तो पूरी तरह दिख सकता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आज की डेट में, अगर फिर एक बात कहूंगा, अगर धनंजय सिंह आ गए जौनपुर में तो आज की रात चाहे कल रात, तो यहाँ मुकाबला धनंजय सिंह का और समाजवादी पार्टी के बीच हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, अगर आज की स्थिति माने तो कौन जीतेगा? बहुत टेढ़ा सवाल है हम जवाब नहीं दे पाएंगे, सॉरी। आपसे भी पूछ लेते हैं, कौन जीतेगा? अगर आप ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा इतना कमजोर भी नहीं होगी और वह एक मजबूत स्थिति में रहेगी। लड़ाई बहुत तगड़ी है। सर आपसे भी पूछ ही लेते हैं, कौन जीतेगा अगर आपके? सर अभी तो ये डिसाइड नहीं हो पाएगा, ये 25 के बाद क्लियर होगा, इसलिए कि 25 को ही मतदान होगा, उसके बाद तब आपको दिख जाएगा क्या होगा। अभी कोई कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं, अभी तो कहा जा सकता है, लेकिन ये जल्दबाजी होगी। सर आप बताइए। नहीं, देखिए, अब तो 4 जून के बाद ही तय होगा और आप बताएंगे और हम लोग बात करेंगे, लेकिन परिस्थितियां निश्चित तौर पे मतदान के समय बदलेंगे और उसके बाद तय होगा कि कौन जीतेगा। तो वरिष्ठ इन पत्रकारों से हमने समझने की कोशिश की जमीनी हालात जौनपुर के, यहाँ के जो सियासी हाल हैं, लेकिन अभी कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि आज ये भविष्यवाणी कर सके कि यहाँ से जीतेगा कौन। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों की तरह जौनपुर में भी लोकल मुद्दे और लोकल कैंडिडेट हावी हैं, और इसलिए हावी हैं क्योंकि धनंजय सिंह खुद, उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर है। जौनपुर से कुमार अभिषेक, यूपी तक।